राम राम आप सभी भाइयों को। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए पर्व बहुत ही अच्छा रहा होगा। महाराज जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और सभी लोग आनंद लेते रहें। आज हम आपको एक ऐसा महाराज जी का चमत्कार सुनाने जा रहे हैं जो मेरे आंखों के सामने हुए तो कई हैं, हजारों चमत्कार होते हैं मेरे साथ तो और सभी के साथ, महाराज जी के साथ जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए डेली का रूटीन है। उनके साथ डेली कुछ न कुछ घटना ऐसी घट जाती है जो अप्रत्याशित होती है और ये समझ लीजिए कि उसमें वो खुद ही समझ जाते हैं कि उनके बस की बात नहीं, ये उनके लिए महाराज जी ने ही कर दिया है, पहले से ही निर्धारित कर दिया है। अगर उन्हें महाराज जी के दर्शन करने जाने हैं, 3 दिन से बैठे हैं, तो चौथे दिन किसी का भी फोन आ जाएगा, भाई चलो मैं चल रहा हूँ। अगर उन्हें महाराज जी के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, कहीं आश्रम में बैठे हैं बाहर, उन्हें रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो कोई भी थर्ड पार्टी आ जाएगी, हाँ भाई यहाँ रुको। अगर आपको भोजन करने की व्यवस्था महाराज जी के आश्रम में है और आपको जलेबी की भूख है कि आपको लगता है मुझे जलेबी खानी है, खीर खानी है, आपको फल खाने हैं, आपको लगता है कि फल खाना है, आश्रम में हैं आप या आप अपने घर पे हैं, तो 110% आपकी महाराज जी की प्रतास्था है तो उस दिन फल आ जाएगा कहीं न कहीं से, कुछ न कुछ। आश्रम में आप रास्ते में कहिए कि मेरा खीर का मन है, आश्रम में पहुंचेंगे आपको खीर मिलेगी 110%। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है और ना ही मुझे इसमें कोई शंका है। ये होता ही होता है, महाराज जी के सभी भक्तों के लिए होता है और ये चमत्कार नहीं है। ये महाराज जी के साथ आप जो जुड़े हैं उनके प्रति जो आपका भाव है, उस भाव का ये प्रसाद है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये महाराज जी आपके फैमिली मेंबर हैं, महाराज जी आपके बड़े हैं, महाराज जी आपके परिवार में सबसे वरिष्ठ हैं, आपके पर बाबा के पर बाबा हैं। आपकी इच्छा हुई कि मुझे यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, महाराज जी पूरी कर देंगे, क्योंकि आप महाराज जी के घर से हैं। महाराज जी के जितने भी भक्त हैं वो उनके फैमिली मेंबर हैं, तो वो अपने परिवार में चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें अवेलेबल करा रहे हैं जो उनके परिवार के लोग चाहते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो पूरी कर देते हैं। वो इच्छा बड़ी हो छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस महाराज जी की तरफ से ये है कि कुछ उन्होंने जो कहे हैं, बातें जो कही हैं, वो चाहते हैं कि वो उन सभी लोगों पर वो सभी लोग फॉलो करें, वो सभी लोग उन चीज़ों को माने, अपने अंदर धारण करें, ताकि वो हमेशा ये सब प्रसाद रूप में देते रहें और उनके परिवार के बच्चों पर कष्ट ना आए। भाई कोई भी कड़वी दवा जब दी जाती है तो इसीलिए दी जाती है कि आप आगे से बेहतर हो, अच्छे हो। स्टीव जॉब जो एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ी पावर सोच थी उनकी और बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से आविष्कार उन्होंने किए हैं और पूरी दुनिया को चेंज कर दिया एकदम से। मतलब थिंकिंग, वर्किंग, सारी चीज़ों को उन्होंने चेंज किया है। तो उन्होंने बताया है, उन्होंने ये कहा है स्पीच में अपनी, उन्होंने कई बार कहा है कि उनके साथ जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी। पहली घटना तो यही घटी कि उनकी माँ जो थी वो शादीशुदा नहीं थी और उन्होंने कहा मेरा जो भी बच्चा होगा वो मैं किसी को गोद दूंगी। सबसे पहला जब वो पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले ये निर्णय हो गया था। जब गोद देने की बारी आई तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी माँ ने कहा कि मैं अनपढ़ों को नहीं दूंगी। फिर उनके जिन्होंने गोद लिया था उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ाऊंगा और ग्रेजुएट कराऊंगा। तब उनकी माँ ने उन्हें गोद दिया और उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज भेजा। फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, सिर्फ 6 महीना पढ़े और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने वो क्लासेस ज्वाइन की जिनमें उन्हें रुचि थी और उन्होंने वहाँ पर सेंटेंस और कुछ डिजाइनिंग का
काम सीखा और कुछ चीज़ों को वहाँ डिज़ाइनिंग या कुछ और चीज़ें सीखी उन्होंने जो अलग थी उनके कोर्स से, और उन्होंने उसमें समय दिया। उसके बाद उन्होंने एप्पल बनाई। कंपनी बनाने के बाद 3 साल बाद शायद लगभग उन्हें कंपनी से निकाल दिया। उन्होंने जिस बंदे को कंपनी में लिया था अपने साथी के रूप में, उसने कंपनी के फ्यूचर को लेकर कोई ड्रीम बनाया और ड्रीम बनाने के साथ ही उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। जब कंपनी से निकाल दिया गया तो उन्होंने पिक्सर बना दी, नई कंपनी, और वो एनिमेशन कंपनी थी जहां पर उनकी वही चीज़ काम आई जिस चीज़ को उन्होंने कॉलेज में सीखा था, और उसी चीज़ को लेकर उन्होंने एप्पल की जो कीबोर्ड और टाइपिंग थी उसे बनाया था, मैक का। तो उस चीज़ को उन्होंने डेवलप किया था। तो बाद में जब पिक्सर बनी तो फिर एप्पल ने पिक्सर को खरीद लिया और वो फिर एप्पल में आ गए। तो सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस बीच में जब उन्हें भूख लगती थी, जब वो मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उनके पास रहने को रूम नहीं था, तो दोस्तों के रूम शेयर करके रहते थे। भूख लगती थी तो वो कृष्ण जी के मंदिर कहीं था, वहाँ पर जाते थे और सप्ताह में 1 दिन जाकर भरपेट खाना खाते थे, क्योंकि कहीं पर भी उन्हें इतना भोजन नहीं मिल पाता था कि उनका पूरे दिन का काम चल सके। ऐसे जीवन बिताया उन्होंने। भगवान पर उन्होंने भरोसा रखा, अपने ऊपर भरोसा रखा, और अपने काम के प्रति उन्हें हमेशा प्रेम रहा कि उन्होंने अपने काम को बड़े प्रेम से समझा और उसे किया। उनका सिर्फ यही मानना था कि जीवन में जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो उन घटनाओं को कहीं न कहीं जोड़ते रहेंगे और वो जुड़ती चली जाएंगी, आपको आगे ले जाती चली जाएंगी। श्री महाराज जी भी वही करते हैं। महाराज जी हमें वो चीज़ें देते हैं, भले ही वो कड़वी से कड़वी हों, लेकिन वो देते हैं इसलिए कि हम आगे सुधरेंगे और आगे कुछ अच्छा करेंगे। ज़रूरत सिर्फ इतनी है, हम पॉजिटिव बने रहें और अपना जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करें। उसमें हमें ये भी देखना है कि हम किसी दूसरे को तकलीफ ना दें, सिर्फ सेवा भाव से करें। हम किसी को परेशान ना करें। हम मतलब हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें रहें परमानेंट जो व्यक्ति के साथ होती हैं। अब अगर स्टीव जॉब को ईगो होता उस समय, तो वो कृष्ण मंदिर में क्यों जाते, चर्च में खाते? क्यों, वो हिंदू तो थे नहीं। या वो कहीं भी ईगो वाला बंदा ऐसी जगह क्यों जाएगा? लेकिन ये दिखाता है, ये चीज़ दिखाती है कि वो ईगो और वो इन सिद्धांत और इन चीज़ों से कितना दूर थे, और वो दुनिया की उन सारी चीज़ों को मानते थे, दुनिया की उन सारी चीज़ों पर वो रुके हुए थे जो इंसानियत के लिए थी, ना कि वो सिर्फ वैज्ञानिक थे तो वो इन सभी चीज़ों से दूर थे। 99% क्या लगभग 90%, 90 से 99% जितने भी वैज्ञानिक हैं वो कहीं न कहीं आध्यात्मिक चीज़ों को मानते ही मानते हैं। जब भारत की खोज हुई थी वास्को डी गामा से, उसके बाद ही सारी चीज़ें विदेशों में जो भी चीज़ें कहना चाहिए कि आविष्कार हुए, जितने भी, वो भारत की खोज के बाद ही हुए हैं। उससे पहले तो कोई गिने चुने हैं, उसके बाद ही सारे हैं। क्योंकि जो भारत की वैदिक सभ्यता थी उसमें जो चीज़ें थीं वो उन्होंने जाना, समझा, उन्हें विदेश ले गए, उन पर अध्ययन हुए और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। नहीं तो भारत में तो ये सब पहले ही से था। अब बात करते हैं हम श्री महाराज जी के चमत्कार की। काफ़ी समय ले लिया आप लोगों का। ये चमत्कार ये है 18 का 2018 में। हमारे एक मित्र थे, यहीं पास के ही हैं, नरेंद्र नाम है। काफ़ी दिनों से उनका एजुकेशन में अध्यापक हैं, तो उनके स्कूल से, मैनेजमेंट से उनका पंगा चल रहा था। काफ़ी सालों से पंगा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे बीच बीच में बताते रहते थे। दूसरी एक समस्या थी कि उनके एक बेटी थी बड़ी,
लेकिन कोई बेटा नहीं था और उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक बेटा हो जाए, और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन जितनी बार भी कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि बच्चा जो है एक्सपायर हो गया, रहा नहीं। तो उन्हें इस चीज़ से भी बहुत डर लगने लगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। दूसरी उनके जो मेंटली प्रॉब्लम चल रही थी वो उनके ट्रांसफ़र को लेकर थी स्कूल में, और जो उनके मैनेजमेंट जो उन्हें प्रताड़ित कर रहा था उससे वो परेशान थे। तो वो दोनों तरीके से इन परेशानियों को झेल रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो रास्ता नहीं है, बस महाराज जी से प्रार्थना कर सकते हैं, और वो मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं करो। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप मेरे साथ चलो वृंदावन आश्रम, वहाँ मैं सेवा में भी रहता हूँ, भंडारे में चलिए और अपनी बात वहाँ महाराज जी से कहिए। वो मेरे साथ वृंदावन आश्रम गए। हमने वहाँ रुकने की व्यवस्था के लिए आग्रह किया और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो गई। हम लोग वहीं रहे। अगले दिन सुबह वहाँ पर फूलों की सजावट होती है कुटिया में महाराज जी की तख्त पर, तो वहाँ फूलों की सजावट हुई और हम लोगों ने फूलों की सजावट की। कुछ समय के लिए वहाँ पर कुटिया खाली हुई, तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा अब जो आपको कहना हो वो यहाँ महाराज जी से कह दो। मैं उनके पीछे ही खड़ा था, वहीं सजावट कर रहा था तख्त पर ही, और उन्होंने महाराज जी की चरण की तरफ सर रखकर माथा टिकाकर झुककर अपनी प्रार्थना की। करते हुए लगभग 30 सेकंड 1 मिनट तक उन्होंने जो भी कहा, अचानक से उठे और घूमे। उन्होंने कहा तुमने मुझे हाथ क्यों मारा? मैं और भी कुछ बोलने वाला था। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई हाथ नहीं मारा, मैं सजावट कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं ये अगर तुम हाथ ना मारते तो मैं थोड़ी देर कुछ और बोलता। मैंने 2 बातें तो बोल दी, लेकिन कुछ और बोलने को था, लेकिन तब तक तुमने हाथ मार दिया तो मैं सोचा कोई आ गया, इसलिए मैं रुक गया। तो मैंने कहा मैंने भाई कोई हाथ नहीं मारा है, और आपने अपनी जो भी 2 प्रार्थनाएं की हूँ, जो भी कुछ बोला हो वो हो गया, क्योंकि ये हाथ महाराज जी का था, तुम्हारे पीठ पर, मेरा नहीं। मैं तो बस सेवा कर रहा था उनकी। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, और अगली वर्ष जब तक भंडारे का समय हुआ तब तक उनका ट्रांसफ़र होकर वो अपने स्थान पर जहाँ चाहते थे वहाँ पहुँच गए। मैनेजमेंट से उनका पीछा छूट गया, और ये मतलब एक बेटा भी हो गया, और उनका बेटा मेरी बेटी एक ही दिन हुई। उनका बेटा जो था वो समय से पहले हुआ, हमारी बेटी समय के बाद हुई, जो समय होता है, लेकिन दोनों एक ही दिन हुए। तो महाराज जी की कृपा वृंदावन आश्रम से उन्हें ऐसी हुई कि उनका जीवन एक ही साल में महाराज जी ने परिवर्तित कर दिया। ऐसे महाराज जी केयर करते हैं। इसी व्यक्ति की मैं आपको बात बताता हूँ कि इस व्यक्ति को जब इनकी उम्र रही होगी करीब 15 साल, 12 से 15 साल, तब इन्हें एक वो रोग बोला जाता है जिसमें कहा जाता है दौड़ा आता है। तो इन्हें दौड़े की बीमारी थी। ये तो मुझे भी नहीं अंदाजा कि ये किस तरीके से बोला जाता है, क्या होता है, लेकिन हाँ व्यक्ति से एकदम ऐंठ जाता है और उसे कुछ सुध नहीं रहती है, झाग आने लगता है मुँह से, तो इन्हें दौड़ा आने लगता था। उस समय माँ आती थी यहाँ नीम करोड़ी धाम में, फर्रुखाबाद यूपी। तो यहाँ पर माँ आती थी, तो इनके पिताजी और जाते आते रहते थे। आश्रम पे जाना आना रहा है हमेशा, क्योंकि नज़दीक में ही हम लोगों के है, तो हमारी तो सारी चीज़ें आश्रम से ही जुड़ी होती हैं। तो जब इनके दौड़ा आता था तो इनके पिताजी माँ से ले गए थे, तो माँ ने कहा आशीर्वाद महाराज जी से कहो, वो सब सही कर देंगे। और माँ ने जब आशीर्वाद दिया, महाराज जी की कृपा हुई,
तो इनका दौड़ा आना भी उस दिन से कभी नहीं आया आज तक। आज तो एज शायद 45 के समथिंग होगी, तो आज तक दोबारा वो समस्या नहीं आई। लगभग 30 सालें हो गई हैं। तो महाराज जी बचपन से लेकर और इतने आगे तक जब आप प्रार्थना करते हैं तो महाराज जी सुनते ही सुनते हैं। इसमें कोई मतलब कुछ भी इसमें है ही नहीं कि वो नहीं सुनेंगे या कुछ भी ऐसा हो। महाराज जी सुनते ही सुनते हैं। तो महाराज जी का ये अद्भुत चमत्कार है, आगे भी मैं सुनाता रहूँगा। आप सभी को राम राम, धन्यवाद, जय गुरुदेव।